और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे बड़ी खबर है, क्या आपने टीवी अखबार में देखा? सोचिए, राम मंदिर के नाम पर किस तरह से शेड्यूल कास्ट के लोगों की ज़मीन ली गई और फिर उसको दान में 1-1 लाख रुपए में बीघा के बीघा ज़मीन ली गई। करोड़ों की ज़मीन 1-1 लाख रुपए में ली गई, फिर उसको ट्रस्ट को दान करवा दिया गया और उसके बाद वहाँ के डीएम एसपी सबको बांट दिया गया। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त का आज बयान आया है। उनका कहना है कि वोटर आई कार्ड को आधार से लिंक करने का जो मोदी सरकार का आइडिया है वो बड़ा शानदार है। अब सोचिए कि सबको पता है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो किसकी भाषा बोल रहे हैं, तो अब सब कुछ पानी की तरह साफ है। क्या यूपी चुनाव को लेकर आधार से वोटर कार्ड को लिंक किया गया है? सबसे बड़ा सवाल ये है। पहले ही मैंने आपको खबर बताया था कि दीपक शर्मा, जो कि एक सीनियर पत्रकार रहे, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरह से इस देश के जो चाणक्य हैं वो चाहते हैं कि हर विधानसभा में 20,000 वोट, कम से कम 20,000 वोट ऐसे काट दिए जाए जो गैर बीजेपी के समर्थक हैं, यानी कि जो बीजेपी को वोट देने की जिनकी संभावना नहीं है। मतलब वो कौन लोग होंगे? सवर्ण समाज के लोग नहीं होंगे, वो मैक्सिमम दलित हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं और पिछड़े समाज के लोग हो सकते हैं। तो ये इस देश में चल रहा है ट्रांसपेरेंसी के नाम पर, और कोई बात करने वाला नहीं है और मीडिया इस तरह की खबरें दिखाएगी नहीं। तो ये है साहब मुख्य चुनाव आयुक्त। इन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार का जो फैसला है वो बड़ा अच्छा फैसला है। पहले ही हमने आपको बताया था कि तमाम चुनाव आयुक्तों ने कहा था कि सरकार के साथ चुनाव आयोग की बैठक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किरण रिजिजू ने कहा है कि इससे हमने चुनाव आयोग की मदद ली थी। तो ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने भी जो राम मंदिर को लेकर घोटाला हुआ उसको लेकर भी बात की है। दूसरी बड़ी खबर देख लीजिए, अयोध्या मंदिर के करीब जमीन खरीदने के मामले में योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि वो कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने इसमें हाथ साफ किया है, जिन्होंने करोड़ों के माल कौड़ियों में खरीदे हैं। डिविजनल कमिश्नर, उप मंडल मजिस्ट्रेट, पुलिस उप महानिरीक्षक, पुलिस के अंचल अधिकारी, राज्य सूचना आयुक्त के रिश्तेदारों को मिलाकर कई ऐसे मामले प्लॉट लेने के सामने आए हैं। तो आप सोचिए कि ये वो लोग हैं जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और 5 किलोमीटर के दायरे में जमीन खरीदने की होड़ मच गई। यहाँ प्लॉट खरीदारों में स्थानीय विधायक, नौकरशाहों के करीबी रिश्तेदारों की बड़ी संख्या शामिल है। रिकॉर्ड के अनुसार 28 मई 2020 को अयोध्या के मुगलपुरा में 320 वर्ग मीटर का एक भूखंड, जो कि राम मंदिर स्थल से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर था, वो यूपी के आईएएस अधिकारी अनुज झा के पिता बद्री झा के नाम पर पंजीकृत था, जिसकी लागत 23 लाख रुपए है। तो सोचिए, ये लोग भारत माता की जय बोलते हैं और किस तरह से जमीनों का कारोबार करते हैं, आप समझ सकते हैं। ये वो लोग हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहीं दूसरी एक बड़ी खबर सोचिए, किस तरह से बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। 7 साल में बीजेपी विरोधियों पर 570 छापे। 7 साल में बीजेपी विरोधियों पर 570 छापे। यूपीए 2 में विपक्षियों के यहां हुई थी 85 रेड। कांग्रेस ने 85 रेड डाले तो 7 साल में बीजेपी ने 570 रेड मारे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जिस पर ये सारी खबरें आपको मिलती है। और ये तमाम खबरें ऐसी है जिस पर टीवी अखबार कभी बात नहीं करता है। तो आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सी खबरें ज़्यादा जरूरी है। और ये देखिए, तीसरी बड़ी खबर, ये सड़क है बुलंदशहर की। सोचिए, पहले नारियल फोड़ने से सड़क टूट गया था, अब जो है हाथ से भी सड़क खोद सकते हैं। तो यूपी की सड़कें हैं। और स्कूलों में वेद और गीता पढ़ाएं, सिख, जाट, गुर्जर इतिहास भी शामिल हो। संसद की अस्थायी समिति ने किताबों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार की रिपोर्ट जो है वो कहा है। लेकिन वहीं आरजेडी ने कहा कि फूले पेरियार अंबेडकर को क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। और 3 दिवसीय जो ऋषि संसद लगा, उसमें लगातार मुसलमानों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ जो है वो भड़काऊ भाषण सामने आए हैं। उसमें
सुदर्शन टीवी के संपादक सुरेश चौहान का भी नाम है। चंपावत के स्कूल में खाना बनाने के लिए भाजपा ने एससी महिला को हटाकर एक ब्राह्मण महिला नियुक्त कर दी है। तो उत्तराखंड जो है वो जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है। ये कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर कथित धर्म संसद का आयोजन करके हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं? और सोचिए, जिस राजस्थान में शेड्यूल कास्ट के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं, वहां कटरीना और विक्की कौशल जैसों के लिए राजस्थान शानदार वेडिंग डेस्टिनेशन है, रंगोली सजीलो है। पर यही राजस्थान में दलितों के लिए सोचिए कहाँ गई होगी। मतलब सोचिए, हिंदू और मुसलमान जो अमीर हैं तो उसके लिए कुछ नहीं, लेकिन गरीब के लिए लव जिहाद है। और ये है संजय सिंह का वो वीडियो जिसमें देखिए उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है जालसाजी पर, जमीन के भ्रष्टाचार पर। मोन्टाज में भी आपने वीडियो सुना था, एक बार फिर से सुन लीजिए। और वो ट्रस्ट प्लॉट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। और अब आइए उत्तराखंड जातिवाद का बजबजाता नाला। कई बच्चों ने छोड़ा भोजन, तो दलित समाज के हाथ से खाना नहीं खाएंगे। और कल एक बच्ची का जो वीडियो वायरल हुआ था, आदिवासी बच्ची का, आदिवासी छात्रा ने 2 दिन में इंटरनेट ट्रेंड है, निर्मला चौहान की यूपीएससी की तैयारी का खर्चा उठाकर उसे कलेक्टर बनाऊंगा। आदिवासी क्षेत्र की बच्चियों के सपने। ऑफिस ऑफ डॉक्टर आनंद राय जो कि ओबीसी आंदोलन चलाते हैं, इन्होंने कहा है कि इस बच्ची को कलेक्टर बनाने की जिम्मेदारी मेरी, सारा खर्चा मैं दूंगा। कठुआ के आसिफ रेप और मर्डर मामले में सबूतों को नष्ट करने का दोषी ठहराए गए सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को जमानत मिल गई है। और मध्य प्रदेश में श्रमिकों के 400 करोड़ रुपए जो है वो बिजली विभाग को दे दिए गए। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लेकर आया हूं। और देखिए कमाल, अयोध्या में पहले रंगोई 21 बीघा जमीन दलितों से खरीदता है, फिर 10 रुपए स्टाम्प पर पूरी जमीन ट्रस्ट को दलितों के 21 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया। सोचिए ये कौन लोग हैं, और भगवान के नाम पर जब लूट सकते हैं तो ये आम लोग कितने और भ्रष्टाचार करते होंगे। और मुख्यमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री, ये सबसे संगीन आरोप लगाए योगी आदित्यनाथ पर। मुख्यमंत्री ये जो है ब्लू टिक है आईपी सिंह का, समाजवादी पार्टी के नेता है। मुख्यमंत्री बनने से पूर्व योगी आदित्यनाथ कलकत्ता के रास्ते 24 बार चुपके थाईलैंड की यात्रा सांसद रहते हुए किया। थाईलैंड की यात्रा 24 बार किया है। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को सरकार ने विदेश जाने से रोक दिया था। और मध्य प्रदेश में जो ओबीसी का आरक्षण खत्म हुआ उसमें सारे के सारे वकील सवर्ण थे और समय से पहले हो गया था, संसद का बंद हो गया था। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं लेकर आया था आपके लिए। ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। और दक्षिण भारत के सुकरात पेरियार को स्मृति दिवस पर नमन कीजिए, जानिए उनके बारे में। तो आज पेरियार, दक्षिण भारत के सुकरात पेरियार, तो आज पेरियार का बर्थ डेथ एनिवर्सरी है, उसको लोग नमन कर रहे हैं, स्मृति दिन उनको याद कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और ये देखिए, सौर ऊर्जा अडानी को, बंदरगाह अडानी को, रेलवे अडानी को, हवाई अड्डे अडानी को, एफसीआई के गोदाम अडानी को। ऐसा लगता है पिछले जन्म में अडानी ही अलादीन था और फला बाबू जिन। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। जमीन 21 बीघा दलितों की जमीन को बड़े बड़े अधिकारियों में बंदर बांट कर दिया गया। और योगी आदित्यनाथ 24 बार थाईलैंड जा चुके हैं सांसद रहते हुए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।